दोस्तों ट्रिपल सी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एमएस वर्ड। तो लिखा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डू आवर डे टू डे वर्क स्मूथली लाइक लेटर टाइपिंग मेकिंग रिज्यूम ईटीसी इट ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। यानी वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, अपना हम कोई रिज्यूम बना सकते हैं, और अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक बता देता है कि ये स्पेलिंग आपकी ग्रामर के अनुसार मिस्टेक है। ये आप वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारी जो नेक्स्ट अगली हेडिंग है फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग। यानी बैंकिंग में कंप्यूटर का क्या यूज होता है। तो लिखा है नाउ डेज नेट बैंकिंग इज बिकॉम पॉपुलर मोस्ट ऑफ द पीपल डू देयर बैंकिंग वर्क बाय यूजिंग नेट बैंकिंग। यानी आज के समय में नेट बैंकिंग बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, अपना काम सारा नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र मनी, यानी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बाय यूजिंग नेट बैंकिंग ईजिली। यानी नेट बैंकिंग के द्वारा बहुत ही ईजी है, आसान है। यू विल सी दैट डेली ट्रांजेक्शन इन इज बैंक आर कैरेड आउट विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। यानी जो डेली के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो डेली आप लेन देन करते हैं, वो बैंक और कंप्यूटर की सहायता से किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन बैंकिंग, बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज है उसके बारे में। नेक्स्ट अगला हमारा जो है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में कंप्यूटर का क्या यूज है। तो लिखा है इट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क यू कैन ब्राउज थ्रो मच मोर इंफॉर्मेशन देन यू कुड डू इन लाइब्रेरी। यू आल्सो हैव वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी सबसे पहले आप कंप्यूटर को, अपना जो भी आपका कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करिए। उसके बाद हम इंटरनेट के माध्यम से उतनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितनी कि एक लाइब्रेरी में नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका इंटरनेट। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या यूज है। तो यू विल सी दैट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट रिलेटेड नेम ऑफ द पेशेंट डायग्नोस्ड ईटीसी आर स्टोर इन कंप्यूटर बाय वन क्लिक डॉक्टर नो अबाउट पेशेंट हिस्ट्री। यानी हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज क्या होता है कि आप यू विल सी दैट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, पेशेंट का नाम रख सकते हैं, और किसी भी दवा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और डॉक्टर की हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये काम होता है हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज। नेक्स्ट अगला है हमारा कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यानी इसके अंतर्गत क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ द फुल यूजफुल पैकेज फॉर डिजाइनिंग ऑफ बुक्स, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, बाउचर्स, मैगजीन। यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, डीटीपी जिसे कहते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट में, और इसे आप कह सकते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके सहायता से हम कोई अपना ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, बाउचर, ये सब उसमें टाइप कर सकते हैं, छाप सकते हैं, उसको बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग है फ्रेंड्स वो है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में क्या है। इन टेली कम्युनिकेशन यू विल सी मोबाइल फोन हैव सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इज देम फॉर मेंटेनिंग कस्टमर डिटेल। नाउ डेज यू कैन सी एंड एनी लोकेशन एंड नो हाउ टू रीच दैट लोकेशन। You can reserve your AIR railway ticket on mobile phone. You can the PNR status of railway ticket by sending SMS। यानी टेली कम्युनिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी रेलवे टिकट का जो PNR स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब काम आप टेली कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग हमारी है वो है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। तो इसमें फ्रेंड्स हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आप ऑडियो वीडियो का यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। यानी कोई आप वीडियो चलाना हो या ऑडियो चलाना हो, ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग है वो है कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करना। कम्युनिकेशन से तो आप बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ए पार्ट फ्रॉम एबव कंप्यूटर इज आल्सो
यूज इन डिफेंस, ई लर्निंग, मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान में इसका यूज क्या होता है, कर सकते हो। प्लेइंग गेम, गेम खेलना, सर्टिफिकेट छापना, एटीएम मशीन, रोबोट, न्यूज, वेदर एनालिसिस यानी मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ऑनलाइन बुकिंग, किसी चीज़ को बुक करना, ये सब काम आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपके बेसिक एप्लीकेशन थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अगली हेडिंग हमारी है बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया गया कि हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द हार्डवेयर टू accomplish task. The boundary between hardware and software is connected through firmware software that is built into the hardware. तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। प्रकार से आगे फ्रेंड बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल परफॉर्म वेरियस टास्क। जैसे कि मदरबोर्ड, आपका मदरबोर्ड क्या है, प्रकार से हार्डवेयर है। तो इट इज़ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर ही होता है मदरबोर्ड, विच होल्ड द सीपीयू, मेन मेमोरी एंड अदर पार्ट्स एंड हैज़ स्लॉट फॉर एक्सपेंशन कार्ड। इसमें एक स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड लगे होते हैं। ये सब होता है आपका मदरबोर्ड के अंदर, जो सीपीयू के अंदर होता है आपका। नेक्स्ट अगला जो इसका पार्ट है एसएमपीएस, जिसे हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एंड प्रोवाइड द करंट टू द इंटायर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को एक प्रकार से करंट प्रोवाइड कराता है अल्टरनेट करके। ये ग्राफिक्स कंट्रोलर, इट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द मॉनिटर। ये ग्राफिक्स कंट्रोलर होता है और एक प्रकार से आउटपुट प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड अदर डिवाइस यूज फॉर मास स्टोरेज, ये सब आपके क्या हैं, एक प्रकार से कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। क्योंकि जिन पार्ट को फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं एक प्रकार से। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे हमारा सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीपीयू, आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इज अ स्मॉल चिप in computers which receive input from the input unit and process input then provide output the output device। तो सीपीयू फ्रेंड्स एक प्रकार से क्या करता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेजता है। इट इज कंपोज ऑफ सिलिकॉन एंड कंटिन्यूअस मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल बताया गया से पेंटियम, डुअल कोर, एक ये सीपीयू के प्रकार से मॉडल है फ्रेंड्स कि डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3, i5, i7 आर द माइक्रो प्रोसेसर। इट कॉन्सेप्ट ALU, CU एंड MU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का होता है कंट्रोल यूनिट और MU का होता है मेमोरी यूनिट। तो ये जो हमारे यूनिट हैं इनके बारे में हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। पहला हमारा है ALU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें फ्रेंड्स लिख दिया है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर CPU कैन बी यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है हमारा AU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक यूनिट, और दूसरा होता है LU, जिसे हम कहते हैं लॉजिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल
इट परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज द प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज द, ये आपके एग्जाम्पल हैं एक प्रकार से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ETC। तो ALU क्या करता है, ALU में जो हमारा AU है वो अर्थमेटिक जो हमारे होते गणना वाले जैसे हैं कैलकुलेशन वाले, उनको ये एक प्रकार से प्रोसेस करता है, जैसे कि आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो। और LU क्या है, लॉजिक यूनिट में आपका इक्वल टू आता है, आपका ग्रेटर देन निशान है, लेस देन है, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ये एक प्रकार से प्रोसेस करता है। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा है CU यानी जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक द बॉस, एक प्रकार से बॉस की तरह काम करता है, जैसे कंपनी में एक बॉस काम करता है उस तरह ये CU करता है। एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द प्रोसेसर एक्टिविटीज़ यानी प्रोसेसर की जो गतिविधियाँ होते हैं उन पर ये नज़र रखता है CU। प्रोसेसर यूज इन कंप्यूटर इज particularly made out of silica on other word silicon chip used for data processing are called microprocessor using programming instructions. It control the flow of information through the processor by controlling what happens inside the processor. It manages द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है CU, एक प्रकार से कंप्यूटर को कंट्रोल करता है पूरा, यानी ये एक प्रकार से हमारा एक बॉस की तरह काम करता है, जैसे कि एक कंपनी में एक बॉस काम करता है उस तरह हमारा ये CU काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए ये प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है जो प्रोसेसर के अंदर होता है, और यह कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट का प्रबंधन करता है। ये होता है आपका CU। अगला जो फ्रेंड्स हमारा इसमें है इसका पार्ट MU। तो MU क्या है, MU एक प्रकार से मेमोरी यूनिट इसे कहते हैं, और इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, तो मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। दीज आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज की जाती है फ्रेंड्स, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, और ये दो प्रकार की होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस में क्या आता है और इनपुट डिवाइस का क्या काम है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।